साथियों, इस देश में संघर्ष तो है व्यवस्थाओं का। अगर व्यवस्थाओं का संघर्ष न होता तो इस देश में महापुरुष जन्म ही न लेते। बुद्ध को अत्यधिक भव कहते हुए एक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना न पड़ता। अगर व्यवस्थाओं का संघर्ष न होता तो इस्लाम के अनुयायी आने के बाद इस देश के अनुसूचित जाति, जमाती, कष्टकरी, ओबीसी, आदिवासी, इन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर मुसलमान इस्लाम को धारण न किया होता। यदि इस देश में सांस्कृतिक संघर्ष और धार्मिक संघर्ष न होता तो इस देश में ईसा मसीह के अनुयायी बनकर हजारों आदिवासी, दलित लोग अपना उद्धार न कर लेते। अगर इस देश में सांस्कृतिक संघर्ष, धार्मिक संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष न होता तो विद्रोही संत तुकाराम जी खड़े न होते, विद्रोही बाबा फरीद, संत बाबा फरीद खड़े न होते, विद्रोही संत कबीर न खड़े होते। और यही संघर्ष अगर ना होता तो महात्मा ज्योतिबा फुले खड़े न होते, छत्रपति शाहू महाराज खड़े न होते, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर खड़े न होते और आप और हम भी इस संघर्ष के सिपाही न होते। तो संघर्ष है, व्यवस्था का संघर्ष है, व्यवस्थात्मक संघर्ष है, इसे समझ लेना पड़ेगा। तो पहली बात, हमने संवैधानिक व्यवस्था का स्वीकार किया। 1949 में लोगों के प्रति हमने संविधान का एक व्यवस्थात्मक ढांचा स्वीकार किया। क्या यह अपने आप आ गया? क्या इतना आसान था कि बाबा साहब आंबेडकर जी 2 साल 11 महीने 18 दिन इसे लिखकर सौंप देते और मंजूर हो जाता? नहीं, इस संवैधानिक व्यवस्था की निर्मित की प्रक्रिया बहुत ही कठिन, बहुत ही यातनादायी, बहुत ही संघर्षशील है। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि इस देश में एक धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति है और इस धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति के खिलाफ संविधान की व्यक्ति मूल्य पर आधारित राजनीति का दृष्टिकोण है। यह संघर्ष है। इस देश में धर्म आधारित राजनीति का हजारों साल पुराना इतिहास है। हम उसको संक्षेप में समझने के लिए मनुवादी व्यवस्था से ही शुरू करते हैं। मनुवादी व्यवस्था एक ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था पर आधारित है। यह है इस देश के मूल धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण की शुरुआत। क्या है इसके मूल में? इसके मूल में समाज समान नहीं है। मनुस्मृति के ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था के जो इस देश के मूल धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्कृति की बैठक में है, उस धार्मिक दृष्टिकोण के बैठक में समानता नहीं है। क्योंकि मनुस्मृति पर आधारित धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति समाज को 4 खानों में बांटती है। एक 15% का खाना बनाती है जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, आप सब जानते हैं। और यह भी जानते हैं कि बचे हुए 85% हम सब लोग मेहनतकश हैं, जिनको गुलाम समझा जाता है, जिनको शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों से बाहर कर दिया गया। यह है इस देश के धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति। इसमें कहीं भी बराबरी नहीं है। और इस धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति में 85% शूद्र चाहे कुछ भी कर ले, वो इन 3 वर्णों को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि यह स्थापित व्यवस्था है। इस स्थापित व्यवस्था में हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उस जाति के परंपरागत व्यवसायों को करने के अलावा कुछ भी नहीं है। हम कितने भी बुद्धिवंत हो, हम बुद्धिवंतों के कैटेगरी में नहीं आ सकते। हम कितने भी ब्रिलियंट हो, हम प्रशासन के उच्च दर्जों पर जा नहीं सकते। हम कितने भी तल्लख बुद्धि के क्यों न हो, हम कोई धर्म ग्रंथ के रचयिता या उसके पंडित हो नहीं सकते, क्योंकि यह धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति इन सब बातों के लिए मना ही करती है। मना है हम सबके लिए। यह है इस संघर्ष की बुनियाद, जो 85% इस देश के अनुसूचित जाति, जमाती, जनजाति, ओबीसीओं के मानवाधिकार को नकारती है। तो पहली बार इस देश में इस धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति के विरोध में
हम जिसे संवैधानिक राजनीति की शुरुआत कहेंगे, मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूं कि संवैधानिक राजनीति के केंद्र में मनुष्य है। संवैधानिक राजनीति के केंद्र में व्यक्ति है। बुद्ध ने व्यक्ति को मूल्य मानकर इस अमानवीय मनोव्यवस्था के विरोध में समानता का सिद्धांत रखा कि जो व्यक्ति है उसका मूल्य है, वो करुणा का अधिकारी है, वो समान संपत्ति का भागीदारी है, उसके साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते। यह है प्राथमिक चरण की संवैधानिक व्यवस्था जो बुद्ध के तत्वज्ञान से निकलती है। उसके बाद में बुद्ध तत्वज्ञान का और बुद्ध के तत्वज्ञान पे खड़े रहने वाले सम्राट अशोक के प्रशासनिक राजकीय शक्ति का निर्मूलन ब्राह्मणवाद ने किया है पुष्यमित्र श्रृंग के रूप में। और आखिरी बौद्ध राजा बृहदत्त की हत्या कर बौद्ध तत्वज्ञान के समस्त मिलिट्री, समस्त आर्थिक, समस्त सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति को खत्म कर दिया। इसके बाद इस देश में एक पॉज होता है कि ब्राह्मणवाद से लड़ने वाली कोई शक्ति इस देश में नहीं है। यह जो पॉज है, पुष्यमित्र शुंग के मगध की गादी हथियाने के बाद, बृहदत्त की हत्या के बाद इस देश में हजारों बौद्ध विहार जला दिए गए, यह इतिहास है। और सैकड़ों बौद्ध विहार जिनको जला नहीं पाए उनको ब्राह्मणी धर्म क्षेत्रों के मंदिरों में बदल दिया गया, यह भी इतिहास है। उसमें से बौद्ध गया एक है और बहुत सारे हैं। इस तरह से प्रतिक्रांति के द्वारा ब्राह्मणवाद ने फिर से अपनी व्यवस्था यानी धर्म का राजनीतिक दृष्टिकोण हम सब बहुजनों पे लादा और फिर से हम वही गुलाम श्रमकारी कौम बन गए। ये जो पॉज है वो पॉज कम से कम 400-500 साल का पॉज है। इस 500 साल के पीरियड में ब्राह्मणवाद को चैलेंज करने वाला या ब्राह्मणवाद के धार्मिक दृष्टिकोण को चैलेंज करने वाला कोई भी शक्ति इस देश में नहीं है। लेकिन 500 साल के बाद यानी 7वीं सदी में इस देश में इस्लाम के अनुयायी आते हैं, जिनके पास में इस्लाम नाम का धर्म है जो समानता पर आधारित है, जिसके मूल तत्व में वंश लिंग भेद पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, जिसके मूलाधार में पढ़ने का अधिकार सभी को है। जो इसका सदस्य है उसे पढ़ना ही होगा, क्योंकि कुरान उसका मूल ग्रंथ है और कुरान पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है। उसके मूलाधिकार में, उसके धार्मिक क्षेत्रों में सभी को समान रूप से प्रवेश है, समान रूप से कांधे से कांधा मिलाकर ईश्वर की आराधना करने का मूलाधिकार है। व्यवसाय का सबको मूलाधिकार है। व्यक्ति स्वतंत्रता है ही, भाषण की स्वतंत्रता है ही। ये सारी स्वतंत्रताएं लेकर जब एक सामाजिक समता का व्यवहार लेकर इस्लाम के अनुयायी इस देश में आते हैं और ब्राह्मणवाद के धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति को छेद मारकर कहते हैं कि हम उस समानता पर आधारित समाज की रचना करने के लिए आए हैं जहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस ओर आकर्षित होकर इस देश के अनुसूचित जाति जमाती ओबीसी के लोग मुसलमान बनते हैं 7वीं सदी से। हम संवैधानिक व्यवस्था के राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। उसके पहले ब्राह्मणी धार्मिक दृष्टिकोण के विरोध में इस देश में ये जो अल्पसंख्यक समूह खड़े हुए हैं, जो सांस्कृतिक संघर्ष खड़ा हुआ है, उसकी पार्श्वभूमि समझ लेना निहायत जरूरी है। जैसे मैंने बौद्ध संस्कृति के बारे में कहा कि वो भी ब्राह्मणवाद के धार्मिक दृष्टिकोण मतलब जो गैर बराबरी का दृष्टिकोण है उसके विरोध में आया है। इस्लाम के अनुयायी भी उसी के विरोध में आए। ईसा मसीह को मानने वाले अनुयायी भी आए, उन्होंने शिक्षा के द्वार खोले, उन्होंने स्वास्थ्य की योजनाएं, शिक्षा की योजनाएं, रोजगार गरीब लोगों तक ले गए। और उनके पास में भी बाइबल की किताब थी। उनके चर्च में भी उन्होंने प्रवेश दिया, उनके स्कूलों में उन्होंने प्रवेश दिया। तो यहां के अनुसूचित जाति जमाती आदिवासी ओबीसी क्रिश्चियन बने। उसके बाद मध्य युग में इस देश में संतों का भक्ति आंदोलन चलता है, जो भक्ति आंदोलन ब्राह्मणवाद के राजनीतिक धार्मिक दृष्टिकोण के विरोध में है। सभी संत बहुजनों के, चाहे एकनाथ हो, तुकाराम हो, चाहे गाडगे महाराज हो, चाहे राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज हो, सबका दृष्टिकोण समानता पर आधारित न्याय व्यवस्था की ओर ले जाने वाला है।
धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति में ये दो समूह बिल्कुल स्पष्ट है। एक ब्राह्मणी धर्म दृष्टिकोण जो गैर बराबरी पर है, और इसको विरोध में आने वाले अल्पसंख्यकों के धर्म समूह, ओबीसी में होने वाले संतों के धर्म समूह, लिंगायत हो, बसवेश्वर हो, इन सब के समूह, चाहे चक्रधर स्वामी का अनुयायी पंथ हो, इन सब का दृष्टिकोण समानता वाला है और ब्राह्मणवाद का दृष्टिकोण गैर बराबरी वाला है। अब इसके बाद हम आगे सरकते हैं तो 19वीं सदी में इस देश में एक नई घटना होने जा रही है। हमने राजकाल से सल्तनत काल में आए, सल्तनत काल के बाद में फिर अंग्रेजों का शासन आया। इन अंग्रेजों के शासन में इस देश में पहली बार संविधान पर आधारित एक नई व्यवस्था ने पदार्पण किया, और उसी समय इस देश में एक महान नेता का जन्म होता है, महान महात्मा का जन्म होता है, जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। और जिस संवैधानिक रचयिता को बाबा साहब आंबेडकर जी लिखते हैं, रखते हैं, और बाबा साहब आंबेडकर जी महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु मानते हैं, वे गुरु व्यक्ति मूल्य पर आधारित वर्तमान के संवैधानिक रचना का एक केंद्र बिंदु अपने हयात में रखते हैं, अपने क्रांति आंदोलन में रखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन है, तब तक बहुजन समाज ने पढ़ लिख लेना चाहिए, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले जानते हैं ब्राह्मणवाद का धार्मिक दृष्टिकोण, ब्राह्मणवाद की धर्म आधारित राजनीति जो 2014 से चली आ रही है इस देश में, जिसने नई व्यवस्था के नाम पर फिर से मनुवादी गुरुकुल व्यवस्था को ले आया, जिसने नई व्यवस्था के नाम पर फिर चमार का बेटा चमार ही बने, खटिक का बेटा खटिक ही बने, मोची का बेटा मोची ही बने, धोबी का बेटा धोबी ही बने, नाई का बेटा नाई ही बने, और ग्वाला का बेटा ग्वाला ही रहे। ऐसे व्यवस्था को अभी 2021-22 में जन्म दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं 19वीं सदी में कि जब तक ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, इस देश के बहुजनों ने पढ़ लिखना चाहिए, और केवल पढ़ लिखना नहीं चाहिए। वे अपने किताब में, अपने अभंग में स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि अधिकार के पदों पर जाना हो तो अंग्रेजी सीखना, आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करना निहायत जरूरी है। ब्राह्मणवाद की धार्मिक राजनीति, धार्मिक दृष्टिकोण कहता है कि पढ़ना नहीं है, बाप दादाओं का, उनके दादाओं का जो व्यवसाय है वही करना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ोगे तो प्रशासन में आओगे, प्रशासन में आओगे तो समाज के नियंत्रणकर्ता बनोगे, समाज को ऑर्डर देने वाले बनोगे, नहीं। ब्राह्मणवाद का धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक राजनीति यहां आपको आने देना नहीं चाहती। महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी में कह रहे हैं कि शिक्षा का सार्वत्रिकरण होना चाहिए। इस देश की धार्मिक राजनीति जिसका गुणगान हजारों साल से है, ऐसा किया जाता है, उस धार्मिक राजनीति का दृष्टिकोण क्या है कि बहुजनों ने पढ़ना नहीं चाहिए। अरे मानव की वृद्धि, मानव की कल्पकता, मानव का सृजनशीलता, मानव का आध्यात्मिक उज्जवलता, सारा तो शिक्षा पर डिपेंड है। जानवर में यह सब नहीं होता, तो जिससे शिक्षा छीन ली जाए वो जानवर से बढ़कर कुछ नहीं होता। और इस देश का ब्राह्मणी धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण यही चाहता है कि आप पूरी तरह अनपढ़ रहे। अभी तो कोरोना काल में 2 पीढ़ियों का अनपढ़ बना दिया है ओबीसी, आदिवासी, दलित, मध्यम वर्ग और उसके नीचे के वर्ग को। अभी तो बहुत बड़ी गैप कर दिया है उन्होंने। महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी में कह रहे हैं कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, और अंग्रेजों ने जो संवैधानिक राजनीतिक दृष्टिकोण लाया है वो तुम्हारे फायदे का है, क्योंकि ब्रिटिशों के संविधान में कानून के सामने सब समान है, इसलिए शिक्षा लेने का अधिकार भी सबको समान रूप से मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है तो इसका फायदा उठाओ। ये महात्मा ज्योतिबा फुले कह रहे हैं। यानी महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी में संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण रखते हैं कि संविधान कह रहा है शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। महात्मा ज्योतिबा कहते हैं कि शासन प्रशासन में सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। किसान के बारे में संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण लेते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले अंग्रेजों के सामने पेश होते और कहते हैं कि जिनके पेट बड़े हैं, बाहर तोंद निकली हुई है,
वो शासन के फंड का मलिदा खाते हैं, और ये फंड मेरे किसान के मेहनत से आता है, जिसका धोती फटी हुई है, जिसकी बंडी फटी हुई है, जिसका पूरा क्या पूरा शरीर फटा हुआ है। ये अन्याय है। किसान को उसके अन्न का उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिए। ये मांग 19वीं सदी में संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण रखने वाला है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि इस देश में धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति और संवैधानिक दृष्टिकोण की राजनीति का संघर्ष कैसे चला आ रहा है, और संवैधानिक राजनीतिक दृष्टिकोण के केंद्र बिंदु क्या है। आप समझ रहे हैं? माई सावित्री कहती है कि अस्पृश्य के बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए। इस देश में धार्मिक दृष्टिकोण कहता है कि बहुजनों ने पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। माई फातिमा शेख, उस्मान शेख अपने घर के दरवाजे खोल देते हैं। माई सावित्री बाई और महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने घर में रखते हैं, पढ़ाई में कांधे से कांधा मिलाकर उनका साथ देते हैं। राजनीति संवैधानिक दृष्टिकोण की, और उसी वक्त महात्मा ज्योतिबा फुले को रोकने के लिए पुणे का ब्रह्म वृंद खड़ा हो जाता है कि ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले, उसकी सहकारी सावित्रीबाई, उसकी सहकारी फातिमा शेख, ये जो कर रहे हैं ये धर्म के विरुद्ध कार्य है। शिक्षा बहुजनों को नहीं दी जा सकती, अस्पृश्यों को नहीं दी जा सकती, है ना। ये है ब्राह्मणवाद के धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति, जिसको संघ चलाता है। संघ का दृष्टिकोण भी यही है। आप गुरु गोलवलकर जी के शैक्षणिक क्षेत्र के ऊपर में लिखे गए किताब को पढ़ लीजिए। जब मैं तुलना कर रहा था कि गोलवलकर जी ने अपने शैक्षणिक विचार में क्या लिखा है, वो पूरा पढ़ने के बाद में जब अभी वर्तमान के केंद्र शासन ने नई शिक्षा नीति लाई, मुझे कुछ भी असमानता नहीं दिखाई दी। जो गोलवलकर जी ने कहा है उसी सिस्टम को बड़ी चतुराई से आधुनिक पद्धति से लाया गया है। गुरु गोलवलकर जी कहते हैं कि शिक्षा सार्वत्रिक नहीं होनी चाहिए, और आधुनिक शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा लाई है वो आपको रोक देती है। चौथी के बाद आपका बच्चा, जो आपके बाप दादा परंपरागत व्यवसाय करते होंगे, उसकी ट्रेनिंग उसे दी जाएगी। हर 25 किलोमीटर पर गुरुकुल होगा, हर 25 किलोमीटर पर इस गुरुकुल में उसको परंपरागत उद्योगों की शिक्षा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा। और गुरु गोलवलकर जी करते हैं अपनी शिक्षा योजना में, अपने प्रशासकीय व्यवस्था के उद्घोषण में कहते हैं कि अगर होनहार व्यक्ति है, बुद्धिवंत, जो अपर कास्ट से आता है, जो वर्ग विशेष से आता है, उसकी नियुक्तियां ऊंचे पद पर करनी चाहिए। यह है श्रेष्ठ राज्य नीति। तो किया इनके मुताबिक धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति हमारे लिए इतनी खतरनाक है कि उन्होंने गुरुजी गोलवलकर के उद्देश्यों को पूर्ण करते हुए बगैर आईएएस की परीक्षा पास हुए, बगैर यूपीएससी बने, कई लोगों को आईएएस ऑफिसर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, अंडर सेक्रेटरी बना दिया। अभी तो पुलिस अधिकारी भी बना देंगे अगर इनकी सरकार फिर से आती है, या अभी 3 साल इनके बचे हैं तो ये तो एक ऐसा कानून और बनाएंगे कि जो बहुत बेहतरीन लोगों को मार सकता है, डरा सकता है, उसे सीधा आईपीएस बना दो। यह है धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति। हम महात्मा ज्योतिबा फुले से आगे बढ़ते हैं। हम छत्रपति शाहू महाराज के काल में आते हैं। तो छत्रपति शाहू महाराज के काल में संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण और ब्राह्मणवाद के धार्मिक राजनीति के दृष्टिकोण का एक अलग टकराव हम देखते हैं, अलग संघर्ष देखते हैं। कौन सा? छत्रपति शाहू महाराज जानते थे इस व्यवस्था को, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को बहुत चाहते थे, बहुत योगदान रहा है उनका डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी को आगे बढ़ाने में। आर्थिक योगदान रहा है, सामाजिक योगदान रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो खुद ही बुद्धिवंत थे, खुद ही बुद्धिमान थे। पहली बार ब्राह्मणवाद के धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति को कानून के तौर पर छत्रपति शाहू महाराज ने छेद दिया, उसे तोड़ दिया। कैसे?
1902 में कानून बनाया छत्रपति शाहू महाराज ने कि यहां की जो ब्राह्मण दृष्टिकोण की या ब्राह्मणी दृष्टिकोण की या ब्राह्मणी धर्म दृष्टिकोण की राजनीति है वो शासन प्रशासन में आपको आने नहीं देगी। तो क्या किया जाए? संवैधानिक राजनीति की शुरुआत की जाए। और कैसी थी संवैधानिक राजनीति? संवैधानिक राजनीति कानून बनाने के ऊपर तैयार होती है। संवैधानिक राजनीति का अर्थ है कानून पर चलने वाली राजनीति। तो इसकी शुरुआत फिर से छत्रपति शाहू महाराज करते हैं और तमाम पिछड़ों को, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, तमाम पिछड़ों को 50% आरक्षण शासन प्रशासन में देते हैं। यह है संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण। संवैधानिक राजनीति के दृष्टिकोण के हीरोज महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। उससे आगे हम बढ़ते हैं, हमारे संवैधानिक राजनीति के दृष्टिकोण के हीरो छत्रपति शाहू महाराज हैं। हम उससे आगे बढ़ते हैं तो लास्ट एंड फाइनल हीरो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के पास आकर यह कारवां और बुलंद हो जाता है संवैधानिक राजनीति का। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं, एक तरफ लोकमान्य तिलक कह रहे हैं कि स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आपका नहीं है, आप सबका नहीं है। स्वराज्य ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाबा साहब के सामने लोकमान्य तिलक कह रहे हैं। और बाबा साहब कह रहे हैं कि स्वराज्य अगर आता है तो वो सबका होना चाहिए। इस स्वराज्य में केवल घोषणाएं नहीं, व्यक्ति अधिकार के मूल्य स्थापित होने चाहिए और हर विधा में, हर संस्था में हर नागरिक की सहभागिता, तमाम पिछड़ों के अधिकार और उनका आरक्षण होना चाहिए। यह स्वराज्य की कल्पना डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की है और यही हमारे संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण है। यह हमारे बाबा साहब आंबेडकर प्रणीत संवैधानिक राजनीति का तत्व ज्ञान है। तो लोकमान्य तिलक कह रहे हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और पुणे के पास में वासी में कहीं जब सभा थी 1920 में, तो ये मंच से, जाहिर मंच से, पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं। और पब्लिक के सामने कौन बैठा है? यही हमारा ओबीसी, चलो रे भैया बोलने वाला। मंडल उसके भलाई के लिए आता है। संवैधानिक राजनीति का एक नया द्वार 1982 के काल में मंडल आयोग खोलता है। मंडल आयोग ओबीसी को संवैधानिक राजनीति की तरफ ले जा रहा है कि तुम्हारा ये अधिकार है, इतना रेशो तुम्हारा शासन प्रशासन में होना चाहिए, इतना अधिकार तुम्हारा आरक्षण के द्वारा राजनीति में होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। यह संवैधानिक दृष्टिकोण मंडल दे रहा है। लेकिन हमारा ओबीसी भाई यह धर्म आधारित राजनीति के दृष्टिकोण को बलि जाकर कमंडल उठा लेता है, कर सेवा में चला जाता है। संघर्ष है, मैंने पहले ही कहा अपने शुरू के वक्तव्य में कि इस देश में सांस्कृतिक संघर्ष है। सांस्कृतिक संघर्ष के बुनियाद में एक तरफ धर्म दृष्टिकोण की राजनीति है तो दूसरी तरफ संवैधानिक दृष्टिकोण की राजनीति है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी जब संविधान लिखना शुरू करते हैं, उसके पहले मैं वो आधे में छोड़ दिया था कि उस वासी के पास में लोकमान्य तिलक जी का जब भाषण होता है तो वो सार्वजनिक रूप से ओबीसीओ के सामने जहां बैठा है, बहुत सारा अनुसूचित जाति जमाती का भी लोग होगा उस सभा में, सार्वजनिक सभा में कह रहे हैं लोकमान्य तिलक, क्या कुनबी माली तेली ने संसद में जाकर क्या करना है? वहां जाके वे क्या करेंगे? क्या तेली तेल निकालेगा? क्या ये कुनबी नांगर चलाएगा? क्या नाई जाकर कटिंग करेगा? धर्म आधारित राजनीति का दृष्टिकोण। और इसके विरोध में बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं आर्टिकल 340 में इस देश के ओबीसीओ को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि केवल गोरे गए और भारत के लोग सत्ता में बैठ गए इतना हिस्सा परिवर्तन यानी स्वराज्य नहीं होता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का संवैधानिक राजनैतिक दर्शन कहता है इस देश के प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति को मताधिकार मिलना चाहिए और इस देश के प्रत्येक प्रौढ़ मताधिकार को उसके मत का मूल्य मिलना चाहिए। एक व्यक्ति यानी एक मूल्य है और उस मूल्य का दर्शन यह है कि उसकी कीमत यह है कि मतदान करने वाले नागरिक का शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक संपूर्ण विकास होना, उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसकी सहभागिता होना चाहिए। यह है संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण। किसने विरोध किया?
इस देश में धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति करने वाले मनुवादी लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी का भी विरोध किया, उनके संविधान का भी विरोध किया। गुरु गोलवलकर जी कहते हैं कि हमें नए संविधान की जरूरत क्या है ना? गोलवलकर जी कह रहे हैं कि हमें नए संविधान की जरूरत क्या है? हमारे पास में उच्च प्रति के मूल्य है, वर्णवादी मूल्य। हमारे पास में उच्च प्रति की संस्कृति है, धर्मस्थलों के बाहर खड़े कर देने वाली। हमारे पास में मानवीय मूल्यों का खजीना है। ग्रंथों को हाथ लगा लिया, ग्रंथ का आवाज सुन लिया, ग्रंथ का शब्द उच्चार कर लिया तो जबान काट देने वाली, गर्दन काट देने वाली, कानों में शीशा घोलने वाली उच्च मूल्य। कौन से उच्च मूल्य है धार्मिक दृष्टिकोण के? बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि यह सब नहीं चलेगा। यह देश संवैधानिक संस्कृति पर चलेगा, यह देश संवैधानिक राजनीति पर चलेगा। और संवैधानिक राजनीति का मूल्य है एक व्यक्ति एक मूल्य। प्रौढ़ मताधिकार का विरोध किसने किया इस देश में? अगर संवैधानिक राजनीति की आधारशिला डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर संविधान के रूप में नहीं रखते तो इस देश को आजाद होने से पहले केवल 11% लोगों का मताधिकार चलाता था। आपको समझ में आना चाहिए कि इस भारत में संविधान के आने के बाद जो प्रौढ़ मताधिकार मिला, उसके पहले यानी संवैधानिक मताधिकार के पहले इस देश में केवल 11% लोगों को मतदान का अधिकार था। यह है इस देश के धार्मिक राजनीति का दृष्टिकोण। वो सीएए ले आए हैं। गुरु गोलवलकर जी ने कह दिया कि यह देश ब्राह्मण हिंदुत्व का देश है। इस देश में रहना होगा तो ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम इनके मताधिकार के हक छीन लेना पड़ेगा, छीन लेने चाहिए। वे रहें लेकिन आश्रित बनकर रहे। यह है ब्राह्मणी धर्म व्यवस्था का दृष्टिकोण। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर जब संविधान लिखते हैं तो यही गोलवलकर जी कहते हैं कि क्या नया किया, इधर उधर के चिंदियां जमा करके एक गोधड़ी तो बना ली, और क्या किया? और कहते हैं कि यह संविधान हमें मंजूर नहीं है, यह संविधान हमें मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय हमारे उज्जवल संस्कृति के, हमारे उज्जवल ऐसे धार्मिक संस्कृति के मूल्य नजर नहीं आते। और बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि इस देश का सबसे बड़ा सत्यानाश इस देश के मुट्ठी भर लोगों द्वारा चलाए गए धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति ने किया है, जिसने करोड़ों 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 लोगों को, आदिवासियों को, ओबीसीओं को, आज मुस्लिम वाले लोगों को बद से बदतर हालत में जीने के लिए मजबूर कर दिया। वही नजारा 2014 के बाद से हम देख रहे हैं। फिर बाबा साहब आंबेडकर ने संवैधानिक दृष्टिकोण की एक नई राजनीति डाली। क्या कहता है संविधान? मनुस्मृति कहते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते, सभी को समान माना सकता है। राजनीति करना यह विशिष्ट वर्ग का अधिकार है, पुरोहितों का विशेष अधिकार है। धर्म के पुजारी, धर्म के पंडित सब नहीं बन सकते। इस देश के शासन प्रशासन सब गधे नहीं चला सकते, क्योंकि हम बाकी अस्पृश्यों को, शूद्रों को गधे कहते हैं, यही होशियार है। लेकिन में वे गधा हो तो भी वो अगर उच्च वर्ण में छोटा सा भी बालक अगर ब्राह्मण है, मूर्ख भी ब्राह्मण है, तो उसे गुरु मानना चाहिए। ये तो मनुस्मृति का संदेश है। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र संपत्ति का संचय नहीं कर सकता, ज्ञान का संचय नहीं कर सकता। यह है इस देश के मूल के धार्मिक दृष्टिकोण का उद्देश्य, जो संघ बार बार सामने रखता है, जिसके तत्वज्ञान पर वर्तमान की भाजपा जैसी सरकार चलने की कोशिश करती है। और इस देश में मुसलमानों को आखिरी सतह पर ले जाया जाता है, विलन बनाया जाता है, उनका मॉब लिंचिंग किया जाता है। इस देश में गाय का गुणगान करते हुए गाय को सर्वतोपरि माना जाता है, जिंदा आदमी को मार दिया जाता है चौराहे पर। और कोरोना के काल में हमें दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़े, जलाने के लिए स्मशान कम पड़े, लेकिन गायों पे कोई आंच न आने पाए, लेकिन गायों के लिए मुसलमान मारा जाए। भला ही गाय काटने का सबसे बड़ा कारखाना हिंदू चलाता हो अल कबीर के नाम से। यह खतरनाक दृष्टिकोण है इस देश में धार्मिक राजनीति का। क्या किया संविधान ने? संविधान ने प्रस्तावना दी, मनुस्मृति की प्रस्तावना आपके सामने हमने रख दी। इस देश के संवैधानिक राजनीति ने एक नई प्रस्तावना इस देश को दी। क्या है?
हम भारत के लोग, हम मनुस्मृति ने पैदा किए हुए शूद्र अतिशूद्र नहीं, हम मनुस्मृति ने पैदा किए हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, हम संविधान ने पैदा किए हुए भारत के लोग, हम भारत के लोग। क्या कहता है संविधान? भारत का एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य बनाने का और उसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय देने का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा एवं उपासना की आजादी देने का, दर्जा और संधि की समानता देने का और उसे हासिल करने की गारंटी देने का, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और राष्ट्र की प्रतिष्ठा में एकात्मता लाने का, और ये सब लाने के लिए एक विश्वास देने वाली बंधुता को निर्माण करने का संकल्प करते हैं। यह है संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण। किससे टकराता है? कौन से धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण से टकराता है? आज हमको बोलना पड़ेगा। ये संविधान का दृष्टिकोण मुसलमानों के धार्मिक दृष्टिकोण से टकराता है, सिखों के दृष्टिकोण से टकराता है, बौद्ध के दृष्टिकोण से टकराता है, ईसाइयों के दृष्टिकोण से टकराता है, मेरे संत तुकाराम जी के दृष्टिकोण से टकराता है, मेरे संत कबीर के दृष्टिकोण से टकराता है, मेरे संत गाड़गे महाराज के दृष्टिकोण से टकराता है, मेरे संत तुकडोजी महाराज के दृष्टिकोण से टकराता है, नहीं टकराता है, गोलवरकर के दृष्टिकोण से टकराता है, सावरकर साहब के दृष्टिकोण से भी टकराता है, ब्राह्मणी हिंदू राष्ट्र की पहली संकल्पना रखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ की कादंबरी के दृष्टिकोण से टकराता है, संघ के दृष्टिकोण से। इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों की राजनीति में न बदले, इसके लिए संविधान की रचना करते हुए बाबा साहब आंबेडकर जी ने राजनीति से धर्म के किसी भी दृष्टिकोण को अलविदा कह दिया। कोई जरूरत नहीं है धर्म के किसी भी दृष्टिकोण को राजनीति में इस्तेमाल करने की, लेकिन हो रहा है, लगातार हो रहा है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा यह संवैधानिक राजनीतिक दृष्टिकोण का मुख्य भाव है। क्या है? इस देश में जब संविधान स्थापित हुआ, संविधान में व्यक्ति के मूल अधिकार दिए गए। समानता का हक ये उसका बहुमूल्य तत्व है। कानून के सामने सब समान, जिसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर शाहू महाराज और बाबा साहब आंबेडकर तक हम लड़ते रहे। धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान, ऐसे किसी भी बाब पर या ऐसे किसी भी बिंदु पर हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। यहां किया जा रहा है। ऊना में दलितों की चमड़ी छीनी जा रही है, तो अखलाक नाम के बेकसूर को केवल मांस रखा होगा फ्रिज में करके। यहां पुलवामा में हजारों लोग, हमारे सैनिक मर गए पुलवामा में, वो कौन लेकर आ रहा है? कैसे इतने सारे मिलिट्री के सिक्योरिटी को पास करके इतने सैनिकों को उड़ा जाता है, ये हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन अखलाक के फ्रिज में गाय का मटन रखा है, ये बराबर सूंघ लेते हैं और बेचारे को मार देते हैं, और बाद में लैब से ये आता है कि वो गोश्त तो बकरे का था, बलि का बकरा बना दिया। संवैधानिक राजनीति कहती है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, खान पान पे भेदभाव नहीं कर सकते, पहराव पे भेदभाव नहीं कर सकते, रंग, वंश, लिंग भेद, धर्म पर आधारित या निवास स्थान पर आधारित भेदभाव नहीं कर सकते। यह है संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण, जो फुले अम्बेडकर तत्वज्ञान से उभरता है, जो संविधान के मूलाधिकार से उभरता है। और दूसरा धार्मिक दृष्टिकोण, ऊना में दलितों की चमड़ी छीन लेता है, बेकसूर मुसलमानों को मार देता है। यही धार्मिक दृष्टिकोण बेकसूर सिखों को मार देता है। यही धार्मिक दृष्टिकोण आदिवासियों के 47% लोगों को आज भी जंगलों में बगैर कपड़ों के, बगैर पानी के, बगैर स्वास्थ्य की योजनाओं के कुपोषण में मरने के लिए छोड़ देता है। करण दीकर की किताब है शिवजागर,
उसमें कहते हैं वो कि ब्राह्मणी धर्म ने सबसे बड़ा राजनीतिक पाप जो किया होगा, आप देख लीजिए, शिवजागर में पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों आदिवासियों को इस धार्मिक दृष्टिकोण ने शूद्र बनाकर, अतिशूद्र बनाकर जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया। करोड़ों करोड़ों लोगों को सीमा, नगर के सीमा के बाहर बसने पर मजबूर कर दिया। यह है धार्मिक दृष्टिकोण। राजनैतिक दृष्टिकोण और संवैधानिक दृष्टिकोण कहता है कि समानता का हक है, सेवा पाने का अधिकार। ऐ मेरे बहुजन बंधु, अरे मूलाधिकार में संविधान कहता है कि सेवा पाने का अधिकार है। क्या है सेवा पाने का अधिकार? शासन, प्रशासन, केंद्र शासन, राज्य शासन, स्वायत्त संस्थाओं की जितनी भी सेवाएं हैं, उनमें आपका प्रतिनिधित्व पाने का आपको अधिकार है। क्या है संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण? संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण है कि किताब नष्ट कर देना। किताब क्या होता है? ये किताब, खिताब भी कहते हैं उसे। पहले राजा उठता था, राजा को किसी ने पटा लिया, राजा के सामने किसी ने कोई थोड़ा सा चगा लिया, उसकी तारीफ कर दी, तो राजा कहता था वाह वाह वाह, मैं खुश हो गया, जा तेरे को जागीर बना दिया। लायकी हो या ना हो जागीर, लायकी हो या ना हो सरदार। किसको खुश किया? यहां पर भी वैसा है। यहां पर भी हमारे प्रधानमंत्री को खुश करो, बगैर यूपीएससी के आईएएस बन रहे हैं, बगैर यूपीएससी के सेक्रेटरी बन रहे हैं, बगैर यूपीएससी के आईएएस दर्जे के अर्थ मंत्री के सलाहकार बन रहे हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण से टकराता हुआ धार्मिक राजनीति का दृष्टिकोण सही ढंग से आप समझिए। ऐसे खिताब बांटने का अधिकार संविधान नहीं देता। संविधान इस तरह के प्रशासनिक, सैनिक अवार्ड देने के लिए साफ मनाही करता है। भाषण स्वातंत्र, भाषण स्वातंत्र। अरे 2014 से अच्छे अच्छे शक्तिशाली लोग बोलने को डर रहे। बोलने के बाद में यूएपीए लग गया। बोलने के बाद में हमने देखा बच्चों पर आपने देशद्रोह का खटला डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अपने निर्णय में कि आप कैसे इन कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चों पर देशद्रोह का आरोप लगाते हो, जबकि तथ्य नहीं है, लेकिन लगाया। क्यों? कि वो धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति का बली है। वो मुसलमान है इसलिए उसको ठूस दिया, वो दलित है इसलिए उसको ठूस दिया, वो क्रांतिकारी ओबीसी है इसलिए उसको ठूस दिया। धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति और संवैधानिक राजनीति का ये संघर्ष हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। क्या है आगे? शिक्षण का अधिकार। शिक्षा पाने का सबको अधिकार है। आज वर्तमान में उच्च शिक्षा पाने का अधिकार केवल रईसों को है। मध्यम वर्ग के लिए जिला परिषद के स्कूलें थी, वो भी बंद हो गई। नगर परिषद के स्कूलें दम तोड़ रही है। शिक्षा पाने का अधिकार संविधान का सबसे अमूल्य ऐसा अधिकार है। आज शिक्षा पाने का अधिकार मुट्ठी भर लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। इस बात को हमने बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। जीवित रहने के लिए रोजगार पाने का मूलाधिकार। कोई पार्टी का नेता जीवित रहने के लिए रोजगार पाने के मूलाधिकार पे बात नहीं करती। किसान बैठे हुए थे दिल्ली को घेरे हुए 9 माह तक। किसानों ने पहले से अगर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बराबर पढ़ लिया होता, संविधान की राजनीति को समझ लिया होता, तो आज उनको इतने दिनों तक भूखे प्यासे घेर कर बैठना न पड़ता। 700 लोग शहीद हो गए, तब कहीं जाकर 3 ये कानून वापस लिया। और वापस लेते वक्त भी कहते हैं कि हमने कितना बड़ा दिल दिखाया कि इस देश के हित में हमने कानून वापस लिया। बाबा साहब आंबेडकर के संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण जीवित रहने के मूलाधिकार, जीवित रहने के लिए रोजगार पाने के मूलाधिकार को प्रदान करता है। और जो इस देश में जीवित नागरिक है उसको रोजगार जीवित रहने के लिए शासन को देना होगा, केंद्र शासन को देना होगा। यदि तुम नहीं देते हो तो उसके जीवित रहने का बंदोबस्त तुमको करना होगा। यह संवैधानिक दृष्टिकोण कौन से धार्मिक किताब के दृष्टिकोण में है जनाब? यह संवैधानिक दृष्टिकोण, संवैधानिक राजनीति का दृष्टिकोण केवल संविधान में मिलता है। और संविधान कहता है कि नागरिकों को रोजगार पाने का, रोजगार के मार्फत जिंदा रहने का मूलाधिकार मैं प्रदान करता हूं। मेरे साथियों,
इस देश में संवैधानिक राजनीति के विरुद्ध में धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति बड़ी तेजी से आगे बढ़ गई है। पिछले 10 सालों में इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हमने देखे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति ने इस देश के सार्वजनिक संस्थाओं को बिकवा दिया। सार्वजनिक संस्थाएं इस देश के ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति के सहभाग और प्रतिनिधित्व का हक का इदारा था, हक की संस्थाएं थी, वो सब बिकवा दी। सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी अल्पसंख्यकों के मान सम्मान और अधिकार का इदारा था, उसको नष्ट कर दिया। इस देश को मार्गदर्शित करने वाले मीडिया पर एक भरोसा था, पूरी क्या पूरी मीडिया बिकवा दी, खरीद ली, पूरी क्या पूरे मांडलिक बना ली। यह है धार्मिक दृष्टिकोण के राजनीति का बुरा परिणाम। और आज भी बहुसंख्यक ओबीसी, आज भी बहुत से मुस्लिम, आज भी बहुत से अनुसूचित जाति जमाती के लोग छलावे में आकर धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति करने वाले लोगों के कब्जे में अगर जा रहे हैं तो किस ओर जा रहे हैं, ये आप बड़ी गंभीरता से सोचिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ब्राह्मणवाद पे बोले चले जा रहा हूं, उसके धार्मिक राजनीति पे बोले चले जा रहा हूं। मैं अपने मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जी हां, मैं उन पर भी करूंगा। मुसलमानों के राजनीतिक ठेकेदारी लेने वाले बहुत से लोग जो मौलाना भी कहलाते हैं, जो बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठे हैं, वो लोगों ने पिछले 70 सालों में मुसलमानों की राजनीति करते हुए एक पक्ष की दलाली की है। हाँ, ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, दलाली की है। कैसे दलाली की? हमें हमारा बचपन याद है, उस वक्त में रेडियो हुआ करते थे। हमारा जन्म गढ़चिरौली में हुआ, वाल वाले रेडियो हुआ करते थे। तो वोटिंग से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रेडियो लगा के बैठा करते थे। उस रेडियो पे अनाउंस होता था, किसका? शाही इमाम बुखारी साहब का। वो कहते थे कि इस देश के धर्मनिरपेक्षता को बचाना हो वगैरह वगैरह, तो हमें ऐसे लोगों को चुनकर नहीं देना है जो धार्मिक दृष्टिकोण रखते हैं, जो जातिवादी दृष्टिकोण रखते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाले ऐसे पक्ष को कभी डायरेक्ट कांग्रेस का नाम लेते थे, कभी नहीं लेते थे, लेकिन इशारों में उन्हीं को वोट देने की बात करते थे। सच्चर रिपोर्ट आया, यानी नाम धर्मनिरपेक्षता का, लेकिन कार्य कौन सा, इसका पोल खोलने वाला 2006 में सच्चर रिपोर्ट आया। और सच्चर रिपोर्ट ने बता दिया कि इस देश में कांग्रेस का धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का चोला हो, कम्युनिस्टों का धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का चोला हो, राष्ट्रवादी का धार्मिक धर्मनिरपेक्षता का चोला हो, या और किसी भी पार्टी का धर्मनिरपेक्षता का चोला हो, वे संवैधानिक समानता को नहीं मानते। 2006 की रिपोर्ट ने दिखा दिया कि दलित आदिवासियों से भी बदतर हालत मुसलमानों की हो गई। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि सच्चर रिपोर्ट और सच्चर आयोग ये कांग्रेस ने ही बिठाया था और उसी ने उसकी पोल खोल दी। फिर क्या उपाय बचा? जिन मौलानाज ने आज तक, अभी भी उत्तर प्रदेश में सपा की तरफ से आह्वान हो रहा है कि इनको जिताओ, कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग हैं इनको जिताओ, और उत्तर प्रदेश में 45% मुसलमानों के पास ना ही शिक्षा है ना ही रोजगार के साधन है। क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति एक तरफ हिंदू समाज के पिछड़ों का शोषण करती है, तो उसी तरह मुसलमानों के 80 तक के पिछड़ों का भी शोषण करती है। मुसलमानों के रोजगार, सहभागिता, प्रतिनिधित्व, आरक्षण पर कुछ बात न करने वाले लोग हर पार्टी के बड़े बड़े हमदर्द बने बैठे थे। इनके बंगले, घोड़ियां, गाड़ियां, पूछो मत। एक टांग यहां पर है तो दूसरा दुबई में है, तीसरी टांग भी है तो तीसरी टांग न जाने कहां ईरान इराक में है। और मेरे गांव खेड़ों का मुसलमान 80-85 टक्के लोहा लंगर में बेच रहा है, सब्जी भाजी बेच रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान समाज भी संवैधानिक राजनीति के दृष्टिकोण को नहीं समझा। वो भी अपने समाज में चलने वाले धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति का बली गया। और जब जब जो समाज अपने अपने धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति के पल्लू में छुपेगा,
वो बर्बाद होगा। उसको विशाल संवैधानिक राजनीतिक दृष्टिकोण के आकाश में आना होगा, जहां से धर्म से हटकर आपकी रोजगार की बात होती हो, जहां धर्म के आवरण से बाहर निकलकर आपके जीने मरने के रोजमर्रा के जीवन की बेहतरी के बारे में सोचा जाता हो। इस धार्मिक मुखौटे को उतारकर ख्वाब में राम आ रहे हैं, ख्वाब में विष्णु आ रहे हैं, किसी के ख्वाब में संत आ रहे हैं, कोई सूफी आ रहे हैं, कोई पीर आ रहे हैं। अरे कभी तो अपने ख्वाब में इस देश का संविधान लेकर आओ, जो संविधान चीख चीख कर आपके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, रोजगार के बारे में, सहभागिता के बारे में स्पष्ट निर्देश दे रहा है। इसलिए मैं प्राध्यापक जावेद पाशा इस लाइव को अंतिम पड़ाव पे ले जाते हुए बस इतना ही वक्तव्य करना चाहूंगा कि इस देश में धार्मिक राजनीति का तीव्र संघर्ष संवैधानिक राजनीति से है। हम चाहे किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, लेकिन भारत के नागरिक कहकर हम लोगों ने थोड़े धर्म के राजनीति को बाहर रख के, हाँ बाकायदा आप मुसलमान हो, आप बौद्ध हो, आप सिख हो, आप हिंदू हो, लेकिन भारत की राजनीति को इस सेक्शन से बाहर निकालकर इस महाराष्ट्र में, इस भारत में 130 करोड़ लोगों में 45 करोड़ लोगों का हालत दरिद्री रेखा के नीचे जैसे है। इस देश के 27 करोड़ लोगों के पास में घर नहीं है। इस देश के 80% आज अनुसूचित जाति जमाती के लोगों की हालत कोरोना काल में बहुत बद से बदतर हो चुकी है। इस देश के हस्त उद्योग 60% डूब गए हैं। इस देश के कामगारों की हालत कितनी बदतर है, ये कोरोना काल में आपने देखा कि 24 घंटे वो अपने फैमिली को, अपने कुटुंब को अनाज दे सके, इतना भी पैसा लेबर के पास में नहीं है और रास्तों पे करोड़ों करोड़ों लेबर भूखा प्यासा घूमता रहा। यह है धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति का दुष्परिणाम। इसलिए मेरे साथियों, हमें संवैधानिक राजनीति के दृष्टिकोण पर आना ही होगा। अंतिम पड़ाव यही है। अगर इस देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, देश के नागरिक मूल्यों को बचाना है, तो हम सबको धार्मिक दृष्टिकोण की राजनीति को लताड़ना होगा और संवैधानिक राजनीतिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना होगा। यही आपसे गुजारिश करता हूं। बहुजन संगठन के तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबसे इजाजत लेता हूं। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमस्कार।